नमस्ते बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लिनिक। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूं जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है और ये टॉपिक बोर्ड्स के लिए और नीट के लिए दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अब इनको हम बोलते हैं डिटेक्शन ऑफ कार्बन, डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, डिटेक्शन ऑफ सल्फर, डिटेक्शन ऑफ हैलोजन, डिटेक्शन ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस। जिसमें से कार्बन हाइड्रोजन को आप हटा दो तो बाकी जो हो गए नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एंड फॉस्फोरस, इन सबको कंबाइंड में हम बोलते हैं लेसेजनी टेस्ट। तो बेसिकली आज हम लेसेजनी टेस्ट पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर हम डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब एनसीईआरटी में जो नीट का सिलेबस में लिखा हुआ उसमें लिखा हुआ डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स, वो इस टॉपिक को नहीं लिखा हुआ, लेकिन इस टॉपिक को पहचानना इसलिए जरूरी है देखो पहले ये तो पता कर लो आपका कंपाउंड ऑर्गेनिक है कि नहीं है। तो अगर आपके कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन है तो डेफिनेटली आपका कंपाउंड क्या होगा, ऑर्गेनिक होगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। उस कॉन्सेप्ट को आपको याद करना पड़ेगा, बिकॉज ये टॉपिक जो है वो याद रखना पड़ता है, कलर वलर ये सब याद रखना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले क्या है, मेरे पास एक कंपाउंड है, मुझे ये पता करना है ये जो कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कंपाउंड को यहां पे मैंने Cu2+ लिखा है, मतलब यहां पे हम ऑक्साइड लेते हैं कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और आपको पता है वो ऑक्साइड कौन होगा, Cu होगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड होगा। ठीक है, तो कंपाउंड को क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हम हीट करते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, जो Cu2+ है वो Cu+ में रिड्यूस होगा, और जब ये खुद को रिड्यूस करेगा तो सामने वाले को तो ऑक्सीडाइज कर देगा। मतलब इस कंपाउंड में अगर कार्बन या हाइड्रोजन है तो कार्बन चला जाता है CO2 में और हाइड्रोजन चला जाता है H2O में ऑक्सीडाइज्ड होके, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब बन तो गया होगा, पता कैसे चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बना या वाटर बना या दोनों बना। तो यहां पे हम कुछ फर्दर टेस्ट करते हैं। हम यहां पे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट लेते हैं, मतलब केवल हम CuSO4 लेते हैं, और जब CuSO4 वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये CuSO4.5H2O बनाता है, जो कि एक ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है जिसको हम ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं। तो अगर किसी कंपाउंड को क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट करने के बाद अगर मैं उसे कॉपर सल्फेट के साथ मिक्स करता हूं या उसके कांटेक्ट में लाता हूं और ब्लू कलर प्रोड्यूस हुआ, मतलब वहां पे वाटर था, और वाटर कहां से आया होगा, तो इस कंपाउंड से आया होगा। तो इस कंपाउंड ने वाटर प्रोड्यूस किया, तो इससे ये प्रोड्यूस हो गया कि वाटर बना, मतलब ये क्या हो गया, ये टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, ये टेस्ट ऑफ क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब दूसरा पॉइंट है कि अगर यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बना तो हम क्या करते हैं, लाइम वाटर लेते हैं। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है जो कि प्रिसिपिटेट देता है, इसलिए यहां पे क्या आएगा, टर्बिडिटी आएगा। तो अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लेस करने के बाद टर्बिडिटी आता है, मतलब वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बना था, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड बना था तो मतलब टेस्ट ऑफ कार्बन हो गया, मतलब जो भी आपका कंपाउंड था उसके अंदर कार्बन भी प्रेजेंट था। तो इस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन का टेस्ट होता है। कि आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि मैंने एक कंपाउंड लिया, उस कंपाउंड को मैंने Cu2+ वाले ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया, हीट कराया। इस प्रोसेस में रिडॉक्स प्रोसेस होगा, कॉपर रिड्यूस होगा, और उस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। वाटर को हम डिटेक्ट कर लेंगे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के हेल्प से, जो कि ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा, और CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराने पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा जो कि एक प्रिसिपिटेट बनाएगा। तो इस तरीके से हम कार्बन और हाइड्रोजन का डिटेक्शन करते हैं। तो ये था कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन मिल गया, मतलब ये कंफर्म हो गया कि मेरा कंपाउंड कौन होगा, ऑर्गेनिक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन है या नहीं है, सल्फर है या नहीं है, हैलोजन है या नहीं है, या फास्फोरस है या नहीं है, उसके लिए हम लेसेजनी टेस्ट करते हैं, जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक है। अब
लेसेजनी टेस्ट का एक कॉमन स्टेप है सारे ही नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड फास्फोरस के लिए। लॉजिक क्या है कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ रिएक्शन कराओ। अब सोडियम जो है एक रिएक्टिव मेटल है, और अगर आपके कंपाउंड में हेलोजन है, सल्फर है या नाइट्रोजन है, तो ये सब क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेसिकली हमें अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कोवेलेंट कंपाउंड होता है उनको आयनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना, और उसी के लिए सबसे पहले हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड प्लस सोडियम मेटल, यहां पे कुछ आयनिक कंपाउंड बना, क्या क्या बन सकता है, तो साइनाइड बनेगा। साइनाइड क्यों बनेगा, जब उसके पास नाइट्रोजन होगा। सल्फाइड बनेगा जब उसके पास क्या होगा, सल्फर होगा। और हैलाइड बनेगा जब आपके पास क्या होगा, हेलोजन होगा। तो सबसे पहले हमने कोवेलेंट कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया। अब ये सब एक साथ बने होंगे। हो सकता है आपके कंपाउंड में केवल नाइट्रोजन हो, सल्फर ना हो सकता है नाइट्रोजन भी हो, सल्फर भी हो सकता है नाइट्रोजन सल्फर हो, हेलोजन भी हो। तो आपके पास कुछ मिक्सचर मिलेगा। अब इसमें से एक मिलेगा या तीन मिलेगा मुझे नहीं पता, वो तो कंपाउंड डिसाइड करेगा ना, वो तो टेस्ट के सारे रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। तो पहले आपके पास एक मिक्सचर मिला जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। अब इसके अंदर एक है या तीन है, इन सबको हम अलग अलग कर लेते हैं बाय बॉइलिंग विथ डिस्टिल्ड वाटर। तो पहला स्टेप कॉमन है, कोवेलेंट कंपाउंड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करके हमने आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया। अब टेस्ट शुरू होता है। सबसे पहला टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। अब यहां पे हम क्या करते हैं, जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, सोडियम फ्यूजन जो एक्सट्रैक्ट है जिसको हमने सेपरेट किया, अब इसमें हम क्या करते हैं, आयरन सल्फेट डालते हैं। मतलब हम यहां पे FeSO4 डालते हैं, और साथ में यहां पे हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी डालते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। अब सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या है कि यहां पे आयरन जो है वो +2 में है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, कुछ Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट कर देगा, पार्शियल करेगा। पहले ही बोल रहा हूं, कंप्लीट कन्वर्जन नहीं करता है, पार्शियल कन्वर्जन करता है। तो अब आपके आयन सॉल्यूशन में क्या क्या आयंस मिला, तो Fe2+ मिल गया, और साथ में क्या मिला, Fe3+ मिला। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पे रिएक्शन देखो, हमने यहां पे नाइट्रोजन का टेस्ट किया है। अगर नाइट्रोजन है तो यहां पे क्या बना होगा, साइनाइड आयन बना होगा, जो कि मैंने आपके लास्ट में बताया था कि साइनाइड, सोडियम प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन साइनाइड। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होता है कि नाइट्रोजन का टेस्ट ये कौन देगा। तो देखो नाइट्रोजन क्या बना रहा है, साइनाइड, तो नाइट्रोजन के टेस्ट के लिए यहां पे कार्बन को होना जरूरी है। तो जिस कंपाउंड में कार्बन नहीं है उस कंपाउंड के नाइट्रोजन का टेस्ट आप इस मेथड से नहीं कर सकते। ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन बनता है कि लेसेजनी टेस्ट के थ्रू नाइट्रोजन कहां पे डिटेक्ट होगा, तो वहां पे डिटेक्ट होगा जहां पे कंपाउंड में कार्बन होगा। अगर कंपाउंड में कार्बन नहीं है तो नहीं होगा। कोई बोलेगा अमोनिया में नाइट्रोजन डिटेक्ट हो सकता है क्या लेसेजनी टेस्ट से, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कार्बन नहीं है उसमें। चलो वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे आयरन 2 डाला था, आयरन 2 पार्शियली ऑक्सीडाइज होकर Fe3+ में चला गया और कुछ Fe2+ भी बच गया। अब ये Fe2+ जो यहाँ पे साइनाइड है उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा FeCN6, और साथ में क्या बना 4-, और यहां पे जो Fe3+ है वो उसका काउंटर आयन बन जाएगा। तो देखो इसको 4- है, तो यहां पे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये +3 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रूसियन ब्लू बोलते हैं। प्रूसियन ब्लू का फॉर्मेशन होगा। तो अगर कहीं पे प्रूसियन ब्लू बना मतलब ब्लू कलर का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो अगर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट आयरन सल्फेट के साथ ब्लू कलर देगा तो मेरे उस कंपाउंड में, मेरे उस एक्सट्रैक्ट में नाइट्रोजन है, ये कंफर्म होता है। तो इस तरीके से आपका नाइट्रोजन का टेस्ट होता है। तो पहला स्टेप कॉमन था, कोवेलेंट को आयनिक में कन्वर्ट किया, और आयनिक के साथ आयरन 2 मतलब आयरन सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालने पे अगर ब्लू कलर बनता है मतलब है उस मिक्सचर में साइनाइड आयन है, और साइनाइड आयन है मतलब वहां पे नाइट्रोजन है। तो इस तरह से हम टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन करते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ सल्फर। ठीक है, अब टेस्ट ऑफ सल्फर के लिए फिर से हमने वो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिया। अब मुझे टेस्ट कर रहा हूं, हो सकता है मैं नाइट्रोजन का भी कर रहा था, अब मैं सल्फर का कर रहा हूं, हो सकता है मैं सल्फर ही डायरेक्टली कर रहा हूं। तो मेरे पास एक्सट्रैक्ट है। अब सब 2 तरीके का टेस्ट है इसमें। सबसे पहले आपको लेड एसीटेट डालना है, लेड एसीटेट डालना है, और यहां पे
मीडियम को एसिडिफाई किया गया है एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है, मीडियम को हमने एसिडिफाई किया है एसिटिक एसिड के साथ। अब इसमें प्रोसेस क्या है कि यहां पे अगर सल्फाइड है, अगर यहां पे सल्फाइड है तो यहां पे H2 माइनस होगा, और यहां पे बेसिकली कौन सा आयन है, Pb+2। तो Pb+2 और H2 माइनस मिलकर क्या बनाता है, PbS, जो कि एक ब्लैक कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो अगर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में लेड एसीटेट डालने से ब्लैक कलर आता है, इसका मतलब उस एक्सट्रैक्ट में के अंदर सल्फाइड है, सल्फाइड है मतलब सल्फर है। तो जो भी ये टेस्ट देगा मतलब उसके पास सल्फर मिलेगा। दूसरा क्या है कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में सोडियम नाइट्रोप्यूसाइड ऐड कर दो। आप यहां पे क्या ऐड कर दो, Na2FeCN5NO, ये आपका हो गया सोडियम नाइट्रोप्यूसाइड। एक तो इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे NO जो होता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, बेसिकली मतलब यहाँ पे NO प्लस मिलता है, यहाँ पे NO नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के साथ हमने नाइट्रोप्यूसाइड आयन डाला, यहां पे अगर वायलेट कलर मिला, और वायलेट कलर क्या मिलता है, तो ये कॉम्प्लेक्स मिलता है। तो बेसिकली वहां से NO के जगह पे कौन आ रहा है, NOS आ रहा है, ठीक है, NO की जगह पे क्या आ रहा है, NOS आ रहा है। NO को बोलते हैं नाइट्रोसिल, तो NOS क्या हो जाएगा, थायोनाइट्रोसिल हो जाएगा। तो यहां पे अगर वायलेट कलर आ रहा है, इसका मतलब यहां पे सल्फर है। तो ये दो टेस्ट है जिसके थ्रू हम सल्फर का टेस्ट करते हैं। तीसरा है, अब अगर आपके कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हैं तो हम एक ही टेस्ट से पता कर सकते हैं। इसको हम क्या लिखा, कंबाइंड टेस्ट है नाइट्रोजन और सल्फर का। फिर से हमने क्या लिया, वो सोडियम कंपाउंड लिया, सोडियम कंपाउंड बोलता हूं, कोवलेंट कंपाउंड लिया जिसके अंदर नाइट्रोजन सल्फर दोनों है, सोडियम मेटल के साथ किया, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाया, पहला स्टेप जो था। अब यहां पे क्या है, कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है। तो यहां पे पहले साइनाइड बनता था, इस बार थायोसाइनेट बनेगा। तो ये कंपाउंड बन गया NaSCN, सोडियम थायोसाइनेट बना। अब इस सोडियम थायोसाइनेट के अंदर में हमने फिर से आयरन 2 सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाला। अब यहां पे पिछली बार क्या बन रहा था, प्रूसियन ब्लू बन रहा था, इस बार यहां पे कुछ ब्लड रेड कंपाउंड बनता है, रेड कलर का कंपाउंड बनता है जो खून जैसा होगा, लाल। तो अगर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के साथ हमने आयरन 2 सल्फेट डाला और उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला और वहां पे ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, इसका मतलब है उस कंपाउंड के अंदर में नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, और ऑब्वियसली कार्बन नेसेसरी है ये टेस्ट देने के लिए। जैसे नाइट्रोजन का टेस्ट देने के लिए कार्बन है, वैसे दोनों का कंबाइंड टेस्ट देने के लिए भी कार्बन चाहिए। तो ये आपका रिएक्शन है, सोडियम कार्बन नाइट्रोजन सल्फर मिलकर सोडियम थायोसाइनेट बना, और फिर वो Fe3+। अब Fe3+ कहां से आया, तो यहां आपने अभी मैंने बोला था कि Fe2+ प्लस H2SO4 ये क्या करेगा, Fe3+ बनाएगा। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो वो Fe3+ HCN- मतलब लिगेंड के फॉर्म में यूज कर रहा है, आपको एक ब्लड रेड कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन का टेस्ट करना है, तो साइनाइड बना के हमने क्या कर लिया, साइनाइड बना के हमने प्रूसिन ब्लू लिया। केवल सल्फर है तो ब्लैक कलर का मिला लेड स्टेट के साथ, और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ क्या मिला, वायलेट कलर। और अगर दोनों है तो हमें ब्लड रेड मिलेगा, किसके साथ, आयरन 2 सल्फेट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब पहले जहां पे प्रूसियन ब्लू मिल रहा था, इस बार वहां पे ब्लड रेड मिल रहा है, इसलिए लिखा हुआ है नो प्रूसियन ब्लू, यहां पे नहीं मिलेगा। अब एक पॉइंट यहां पे है कि अगर आपने सोडियम बहुत एक्सेस में लिया, ये भी एक टेस्ट है कि आपने थायोसाइनेट बना लिया, मतलब इस स्टेप तक आप सेम ही हो, इस स्टेप तक आप सेम हो। अब यहां पे आयरन 2 सल्फेट के जगह पे अगर मैंने सोडियम मेटल ही एक्सेस में ले लिया, ये आपका एक्सेस है, तो उस केस में क्या होता है, सोडियम थायोसाइनेट जो होता है NaSCN, ये Na2S एंड NaCN में ब्रेक हो जाएगा। अब इनका टेस्ट तो हमने पहले ही कर रखा है। तो अगर आप सोडियम मेटल एक्सेस में लोगे तो फिर इसके साथ लेड एसीटेट डाल दो, और इसके साथ क्या डाल दो, FeSO4 डालो, साथ में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको ये टेस्ट दे देगा। तो दो टेस्ट हो गया कंबाइन का, एक में हम केवल आयरन 2 सल्फेट
सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में डालेंगे तो ब्लड रेड मिलेगा। और अगर आपका सोडियम एक्सेस में हो गया तो फिर ये सोडियम जो थायोसाइनेट है वो साइनाइड एंड सल्फाइड में ब्रेक हो जाता है, जिसका टेस्ट हमने पहले ही कर लिया है कि साइनाइड को डिटेक्ट करना है तो प्रूसिन ब्लू बना लो Fe2SO4 डाल के, और सल्फाइड का टेस्ट करना है तो लेड एसिड डाल दो, ब्लैक कलर का आपको प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो ये टेस्ट था कंबाइंड। अब टेस्ट ऑफ हैलोजन। अब टेस्ट ऑफ हैलोजन में यहां पे क्या क्या टेस्ट कर सकते हो आप, तो Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस का आप टेस्ट कर सकते हो। कैसे टेस्ट करेंगे वो सुनो। सबसे पहले सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को हमने सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन किया, एसिडिफाइड विद नाइट्रिक एसिड, तो ये क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट मतलब Ag प्लस और इधर से कौन है X माइनस, ये क्या बनाएगा AgX बनाएगा। तो ये जो यहाँ पे बेसिकली इस स्टेप पे क्या बन गया, AgX बन गया, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट प्लस सिल्वर नाइट्रेट बन गया AgX। ठीक है, अब इसके अंदर अलग अलग कलर है। AgX का कलर व्हाइट प्रेसिपिटेट भी दिया उसने, येलो भी दिया, थोड़ा डार्क येलो भी दिया। अब इसके आगे एक कंफर्मेटरी टेस्ट है। हम जो भी यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा उसको हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डालते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डालते हैं और सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं कि अगर वो पूरा का पूरा घुल गया, पूरा का पूरा सॉल्युबल हो गया, तो वो क्या होगा, वो क्लोराइड होगा, वो AgCl का प्रेसिपिटेट होगा। और अगर वो पार्शियली सॉल्युबल हुआ तो वो AgBr का प्रेसिपिटेट होगा, और अगर वो सॉल्युबल नहीं हुआ तो वो कौन होगा, वो I माइनस का प्रेसिपिटेट होगा। तो कोई भी सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो है, अगर वो सिल्वर नाइट्रेट बनाने के से रिएक्शन करने के बाद प्रेसिपिटेट देता है और उस प्रेसिपिटेट को हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व करते हैं, अगर वो कंप्लीटली डिजोल्व हो गया तो मेरा जो हैलोजन था वो क्लोरीन है, और अगर वो पार्शियली सॉल्युबल हुआ मतलब थोड़ा सा प्रेसिपिटेट कम हो गया, कुछ बच भी गया, तो वो ब्रोमाइड है, और आपका प्रेसिपिटेट को कुछ नहीं हुआ तो उस केस में वो आयोडाइड है। इस तरीके से हम हैलोजन का टेस्ट करते हैं। अब यहां पे एक पॉइंट है एनसीईआरटी में कि अगर नाइट्रोजन और सल्फर भी साथ में है, हो सकता है ना सब कुछ एक साथ मिले, उस केस में सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को पहले हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ डिकम्पोज कर लेते हैं साइनाइड और सल्फाइड में, ताकि वो आपके इस रिएक्शन को डिस्टर्ब ना करे। तो एक है, इस रिएक्शन करने के पहले सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को हम बॉयल करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, ताकि वो डिकम्पोज हो जाए और आपके रिएक्शन को हैम्पर ना करे। नेक्स्ट अपने पास है टेस्ट ऑफ फॉस्फोरस। अब इसमें क्या है कि कंपाउंड में अगर फॉस्फोरस है तो हम क्या करते हैं, यहां पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, सोडियम पेरोक्साइड Na2O2। ठीक है, पेरोक्साइड्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहां पे हमने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जो कि फॉस्फेट, अब वो जिस भी फॉर्म में हो वो उसको फॉस्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, PO4 3- के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और उसके बाद हम अमोनियम मोलिब्डेट डालते हैं नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में और हीट करते हैं, मतलब बॉयल करते हैं। आपको येलो प्रेसिपिटेट मिल गया, मतलब वो फॉस्फोरस कंपाउंड में था। रिएक्शन यहां लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का ये है कि पहले आपके पास जो भी ग्रुप था उसको हमने फॉस्फेट में कन्वर्ट किया, तो यहां से रिएक्शन दिया हुआ है कि Na3PO4 है। ठीक है, अब सोडियम यहां से आ गया, फॉस्फेट यहां से आ गया, तो Na3PO4 बना। नाइट्रिक एसिड ने क्या किया, अब लॉजिक यह है कि नाइट्रिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है H3PO4 से, तो दोनों ने अपना H+ एक्सचेंज कर लिया। स्ट्रॉन्ग एसिड ने H+ लूज किया, वीक एसिड ने H+ गेन किया, तो PO4 3- चला गया H3PO4 में, और NO3 ने अपना H+ लॉस करके NO3- में चला गया। तो बेसिकली इस स्टेप का मतलब है, नाइट्रिक एसिड का मतलब है PO4 को किस में कन्वर्ट करना, H3PO4 में। अब ये H3PO4 अमोनियम मोलिब्डेट के साथ रिएक्शन करके अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बनाता है, ये वाला कंपाउंड, ये कंपाउंड बनाता है, और एक येलो प्रेसिपिटेट बनाता है। तो अगर आपका कंपाउंड सोडियम पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद अगर इन दो रिएजेंट के साथ येलो प्रेसिपिटेट बनाता है तो आपके कंपाउंड में फॉस्फोरस मिलेगा। ये फॉस्फोरस का कंफर्मेटरी टेस्ट है। तो इस तरीके से टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन किया, सल्फर किया, हैलोजन किया एंड फॉस्फोरस किया। तो ये पहला वीडियो है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। इसके नेक्स्ट में इसका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन भी है कि कितना परसेंटेज नाइट्रोजन है। ठीक है, जिसे डुमास मेथड हो गया, के जेल्डल मेथड हो गया। तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा
उसके अंदर मैं क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात करूंगा। तो अगर आपको यह समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके बताना आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, ताकि मैं कुछ और इंप्रूवमेंट होगा तो मैं आपके लिए कर पाऊंगा। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वीडियो बनाने का पर्पस सॉल्व हो पाए, सबके पास एनसीईआरटी का कंटेंट पहुंच पाए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।